चलिए, आई होप आपको ये स्क्रीन शो हो रही है और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेट इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सभी का ऑफिशियली वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। और मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड ओपन कर लेता हूं और डैशबोर्ड में पहुंच जाता हूं। ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया। हमने थीम को इंस्टॉल करके देखा था, एक्स्ट्रा थीम पर हम वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर फुटर की मेनली प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको फुटर बताता हूँ। ये हमारे मेन्यूज। ठीक है, कहाँ पे गए हम? अपीयरेंस में गए, मेन्यू में गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने फुटर बना लिया। ठीक है, बट हमारे पास फुटर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, बट हमारे पास फुटर शो नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना है? नंबर वन, कस्टमाइज। ये हम गए यहाँ पर कस्टमाइज में। ठीक है, मैं और धीरे लेके इस फुटर वाले चैप्टर को दोबारा से क्लियर करता हूँ। ये हमारा कस्टमाइजेशन ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मेन्यू का। यहाँ से मैं चेक करूंगा कि मेरा फुटर ये रहा, वो ओके है। और यहाँ पर ये फुटर में ये मेन्यू भी दे रखे हैं, ये सब ओके है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ से बैक हो जाऊंगा। ठीक है, ये चेक कर लिया हमने। अब हमें कहाँ जाना है? फुटर बिल्डर पे। ये हमारा फुटर बिल्डर है। ठीक है, ये हमारा कॉपीराइट आपको शो कर रहा होगा यहाँ पर। ये कॉपीराइट का सिंबल आ रहा है। और मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। अरे ये गलत हट गया, रुको जस्ट सेकेंड, ये गलत हट गया। चलिए, मुझे ये हटाना था और हटा मैंने वो दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों हटा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलती से इसमें टिक हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आपके सामने कोई ऑप्शन आ रहा हो, नहीं आ रहा हो। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है। बट यहाँ पर ये देखो, ये आ रहा है एक, दो और तीन। ठीक है, यानी तीन जगह पर हम वर्क कर सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं। एक, दो और तीन। हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, दो बार प्लस आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो कितनी बार प्लस आ रहे हैं? तीन बार। एक, दो और तीन। थोड़ा सा यूं घुमा के देखेंगे तो शो हो जाएंगे। ऐसे अगर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अब इस पर घुमा के देखेंगे तो एक, दो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब मुझे फुटर कहाँ लगाना है? ये मुझे लगाना है, मान लो यहाँ पे लगाना है। हाँ, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पर ये देखो, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। ये हमने कुछ नहीं किया, हम कहाँ गए? फुटर बिल्डर पे। और फुटर बिल्डर पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिक आ रहा है। ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा माउस घुमा के देखना, क्योंकि वैसे नहीं दिख रहा है। पर माउस को मूव करेंगे तो शो हो रहा है। ये देखो। तो अब हमें कहाँ पे फुटर लगाना है? ये प्लस पर, यहाँ पे फुटर लगाना है। या फिर यहाँ पे फुटर लगाना है। कहाँ पे फुटर लगाना चाहते हो? ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पर फुटर लगाऊं, बट ये दो दो आ रही है ना, ये नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हमें एक को ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे फुटर लगा देना है, किसी एक जगह पर। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पीछे यहाँ पे फुटर लगाऊं, तो यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगाना चाहते हो। ठीक है, ज्यादातर फुटर इस साइड पे लगता है, राइट हैंड साइड पे। तो मैं यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा फुटर मेन्यू का, ये रहा। ठीक है, आपको क्या करना है? फुटर मेन्यू पर क्लिक कर देना है। ये आ गया फुटर मेन्यू, सिंपली। आपने कुछ भी नहीं किया, फुटर मेन्यू आ गया। अब ये फुटर मेन्यू यहाँ भी शो होने लग गया, देखो ध्यान से। और ये मैंने यहाँ पर क्लिक करके देखा, तो ये इसका और डिटेल आ गई। ठीक है, ये पूरा ये आ गया। आपको करना कुछ नहीं है, केवल मैं शो करा रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखो, कॉन्फ़िग मेन्यू। यहाँ पर क्लिक किया तो और आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक लग गया। और
ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये सब चीज आ रही है, ये वही चीज है जो अभी हम वहां से लेके आए थे। ये ओनली मैं आपको शो करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं फिर से फुटर बिल्डर पे चलता हूँ, और ये मैंने फुटर यहाँ पे ले आया। यहाँ पर लाने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है, पब्लिश पर क्लिक कर देना है डायरेक्ट। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, आ रहा है फुटर या नहीं आ रहा है। फुटर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुटर शो नहीं हो रहा तो अब हम इसे क्रॉस, ये बंद कर देते हैं। और यहाँ जो ये फुटर मैंने बनाया है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से फुटर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया, ठीक है, मैं नेक्स्ट तरीका बता रहा हूँ, उस वो भी तरीका फेल हो गया हमारा। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3 और विजिट 4, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं विजिट 1 पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने 1 पर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर विजिट आ गया हमारा, और यहाँ पर शो भी होने लग गया, देखो विजिट, और यहाँ भी आ गया ये विजिट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। ये क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही आपने विजिट पर क्लिक किया, अब ये कुछ खुल रहा है, कुछ नहीं, ये यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, और ये प्लस पर क्लिक किया। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू नहीं आ रहा, तो नेविगेशन मेन्यू आ रहा होगा। ये आ रहा नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, और ये आपने क्लिक किया। ठीक है, ये नेविगेशन मेन्यू आ गया, और यहां से आप सेलेक्ट कर लो फुटर और इसे पब्लिश कर दो। और अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप 2-3 बार करके देखोगे ना, रिमाइंड कर करके वीडियो को देखना, 2-3 बार देखना, जब जाके अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये आ गया फुटर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि हम फुटर किस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये इसकी स्टाइल है। ठीक है, ये इसी वे में आएगा ये फुटर। ठीक है, ये इसकी स्टाइल है, ये इसी तरीके से आने वाला है। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। चलिए, एलिमेंटर से रिलेटेड आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स? चलिए नहीं है तो हम पेज में चलते हैं, ऑल पेजेज में, जिस पेज में हम कल वर्क करते थे, ये वाला पेज, ये रहा एडिट विद एलिमेंटर, इस पर मैं क्लिक करता हूं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसको, ये हो गया हमारा, हमने बैकग्राउंड कलर बदल के देखा था। यस, हेडिंग देखी थी, हेडिंग को किस तरीके से यूज में ले सकते हैं, इमेज पर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो और डिवाइडर, गूगल मैप, ये सब हमने देखे थे। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यूपी फॉर्म, हमने जो फॉर्म बनाया था ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म था, इसको हटाते हैं, और इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा। यहां पर मुझे फॉर्म लगाना है, तो ये रहा मेरा डब्ल्यूपी फॉर्म, इसे मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। ये आ गया। यहाँ से मैं फॉर्म सेलेक्ट कर लूंगा, कौन सा फॉर्म लगाना है, ये वाला, और अपडेट कर दूंगा, तो ये यहाँ पर फॉर्म लग गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि हम फॉर्म किस तरीके से लगा सकते हैं डब्ल्यूपी फॉर्म का यूज करके। नेक्स्ट है हमारे पास बटन। ये रहा बटन। बटन किस काम आता है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, जैसे मैं एक लैंडिंग पेज ओपन कराता हूँ।
ठीक है, बटन कहाँ पर हम यूज में लेते हैं। चलिए ये ओपन हो रहा है, जब तक हम एक बार फिर से कॉन्टैक्ट फॉर्म यानी डब्ल्यूपी फॉर्म देख लें। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये है ऑप्शन, यहाँ पर मैं जाके इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ये रहा डब्ल्यूपी फॉर्म। हमें करना कुछ नहीं है, इसे क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अरे गलत हो गया। कहाँ है डब्ल्यूपी फॉर्म? ये नीचे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और ये रहा डब्ल्यूपी फॉर्म, ये आ गया। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट करने को कह रहा है, ये हमने क्लिक किया। ठीक है, ये फॉर्म लग गया, अब इसे अपडेट कर देंगे, ये आ गया डब्ल्यूपी फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल है डब्ल्यूपी फॉर्म का यूज करना। और ठीक है, जो आपने स्टेट पूछा था, स्टेट के ये क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखो मैं आपको शो कराता हूँ। आपने या तो एक स्टेट डाला होगा, और अगर मान लो आपने ज्यादा स्टेट डाले हैं, सारे स्टेट डाले हैं, तो आपने जो फोटो भेजा है वो इस तरह से भेजा होगा। ठीक है, अपने बैक एंड का। जबकि हम फ्रंट एंड पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखो, क्लिक करो, फ्रंट एंड पे स्टेट आ रहे हैं। ठीक है, बैक एंड पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। देखो मेरा भी क्लिक नहीं हो रहा है, अगर आपने इसका फोटो भेजा है और आप कंफ्यूज हो कि स्टेट क्यों नहीं खुल रहे हैं, और आपने स्टेट लगाए हैं, एक स्टेट नहीं लगाया, आपने एक से ज्यादा स्टेट लगाए हैं, फिर भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरे भी आ रहा है बैक एंड पे। फ्रंट एंड पे देखेंगे यूजर साइड पे, तो यहाँ पर देखो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। हाँ, ये फॉर्म हो गया। अब हम कहाँ चल रहे थे, ये। ठीक है, ये कहलाता है कॉल टू एक्शन, यानी बटन। ठीक है, आपने अगर ये बना लिया तो ये मान लो तो आपको पूरा एलिमेंटर आ गया। आपने अगर ये बना लिया तो ये मान लो आपको पूरा एलिमेंटर आ गया। ठीक है, तो इस पेज को मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, और ये बनाने का मतलब है पूरा एलिमेंटर आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसे सेव कर सकते हो। चलिए, अब हम चल रहे थे वापस से 9 डॉट्स पे, बटन। हम यहाँ पर बटन लगाते हैं, ये रहा हमारा बटन, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाते हैं। ये सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो यहाँ से मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ, राइट में भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसी के नीचे स्मॉल लिखा आ रहा है, मैं साइज बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक हियर लिखा आ रहा है, यहाँ पर मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये हो गया। ठीक है, क्लियर होगा। अब बटन का मतलब होता है कि जैसे ये वाला बटन है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं लेके जाएगा। ठीक है, जब ये देखो दूसरे पेज पे ले गया, तो मान लो इस पेज पर ले जाना है, इसकी मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, और ये रहा हमारा लिंक, ये हैश लिखा हुआ है, इसको हटाऊंगा और जहां पे लेके जाना है उस पेज को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। अब जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये किस पेज पे ले जाएगा, इस पेज पर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बटन का बहुत बड़ा रोल रहता है वेबसाइट्स में। ये तो हो गया मेन मेन चीजें बटन की। अब आते हैं कलर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर ये चेंज किया, लिंक लगाई, सेंटर किया, बटन को साइज को थोड़ा सा बढ़ाया। अब हम कलर पे आते हैं, तो कलर मिलेगा हमें एज यूजुअल स्टाइल में। टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में ये रहा साइज, वेट, गहरा लेना चाहते हैं, हल्का लेना चाहते हैं, कैसा लेना चाहते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रहा शेडो लगाना चाहते हैं, ये रहा कलर। ठीक है, यहाँ पे कलर हम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, यहाँ क्या लिख रहा है, टेक्स्ट कलर। ये मैंने क्लिक किया, मुझे टेक्स्ट का कलर करना है रेड, ये रेड हो गया। मुझे करना है ब्लू, ये ब्लू हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कलर, यानी बैकग्राउंड कलर। मुझे बैकग्राउंड कलर करना है ग्रीन। ठीक है, मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नीचे है बॉर्डर, इस पे बॉर्डर लगानी है क्या, रेडियस लगानी है क्या, बटन पे रेडियस। ये देखो, ये बटन की रेडियस लग गई।
ठीक है, आई होप क्लियर होगा बटन को कैसे यूज़ में लेना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है होवर। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है होवर और इसमें भी एक ऑप्शन हम इसको बटन को स्टाइलिश इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है, यानी डबल कलर में। ठीक है, तो कैसे करना है ये भी बताता हूँ और होवर क्या होता है ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम होवर चलते हैं। होवर का मतलब होता है जब हम इस पर कर्सर लेके आएँगे माउस का, तो इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो होवर का बटन है, यहाँ पे जाएँगे। अब इसका कलर क्या हो जाना चाहिए? इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रीन और थोड़ा-सा हल्का कर देता हूँ इसे, हल्का। ये देखो जब हम कर्सर लाएँगे तो थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। ये होता है होवर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब वापस से मैं यहाँ नॉर्मल में आ जाता हूँ। या हम कहाँ चल रहे थे? होवर पे। वापस से नॉर्मल में आ जाता हूँ। अब नॉर्मल में यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड टाइप है। ये क्लासिक और ये ग्रेडिएंट। तो अभी हम क्लासिक में पढ़ रहे थे, अब हम ग्रेडिएंट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो डबल कलर आ गए। अब कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये देखो इसकी लोकेशन, ठीक है? और यहाँ पर ये सेकंड कलर की, ठीक है? ये सब चीज़ यहाँ से चेंज की जा सकती हैं। और यहाँ पर ये देखो एंगल और यहाँ से रेडियल कर दें तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? और लीनियर कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है? और ये इस तरीके से हम बटन को कलर में कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कलर को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। किस पर? बटन पर। यस, ये हो गया हमारा बटन कंप्लीट। अब इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बटन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, कोई प्रॉब्लम? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारे बेसिक। प्रो, ये एलिमेंटर प्रो में आते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। अब ये कुछ जनरल विजेट्स हैं, ये भी हम यूज़ में ले सकते हैं। ये देखो ये बहुत सारे हैं जनरल विजेट्स। सबसे पहले लिस्ट, लिस्ट कौन-सी? ये वाली, जैसे ये मैंने लिस्ट बना रखी है, सेम वैसी लिस्ट। ठीक है? कैसे बनाते हैं? इस लिस्ट को यूज़ में ले सकते हैं। और इससे ऊपर भी है थोड़ा-सा, इसको भी देखते हैं। इमेज बॉक्स, ये हम इमेज बॉक्स लेके आए। यहाँ पर ये इमेज आ रही है और यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? इमेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखो। ये इमेज चेंज हो गई, ठीक है? और यहाँ से टेक्स्ट हो गया। यहाँ से हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और ये स्टाइल में जाके हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये आप करके देखना। और उसके बाद हमारा है आइकन बॉक्स।
ये भी सेम है, बट इमेज की जगह पर आइकन आ जाएगा। ठीक है? इमेज की जगह पे क्या आ जाएगा? आइकन। ये आइकन आ गया। यहाँ से हम आइकन ले लेंगे और कोई सा भी आइकन हम ले सकते हैं। ये आ गया। आइकन का कलर चेंज करना है स्टाइल में जाके। ये रहा बॉक्स, ये आइकन का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 9 डॉट्स पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो ये खुद होते चले जाते हैं। इमेज ग्रेजुअल, इसमें 2-3 इमेज एक साथ लगा सकते हैं। इमेज गैलरी, बेसिक गैलरी में भी 2-3 इमेज एक साथ लगा सकते हैं। ऊपर तो हमने सिंगल इमेज देखा था, यहाँ पे ज़्यादा इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है? ये हमारा लिस्ट बॉक्स। जैसे मुझे ये लिस्ट बनानी है, मैंने यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये लिस्ट आ गई। अब आपको करना क्या है, अब देखना है इसे। ये एक को हटाओ और यहाँ से इसको भी हटाओ, सेकंड को भी हटाओ। ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब ये बॉक्स है यहाँ पे चेक मार्क, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चेक मार्क चेंज कर देंगे। आपको कौन-सा चेक मार्क लेना है, मान लो ये लेना है और इंसर्ट करा देंगे। अब स्टाइल में जाके चेक मार्क का कलर चेंज कर देंगे और साइज़ बढ़ा देंगे। तो आइकन में गए, यहाँ चेक मार्क का कलर चेंज किया। यहाँ करता हूँ मैं चेक मार्क का कलर ब्लैक। ठीक है? और इसका साइज़ बढ़ा दिया। साइज़ कितना किया मैंने? 20 फॉर एग्ज़ाम्पल। ये हो गया। और उसके बाद फिर मैं टेक्स्ट में गया। टेक्स्ट का भी मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ और इसका साइज़ भी मैं टाइपोग्राफी में बढ़ा देता हूँ। इसका भी मैं 20 कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है? अब हमारा ये चेंज हो गया। अब हमें करना क्या है, फिर से हम कंटेंट में जाएँगे और कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसकी हम कॉपी कर देंगे। ठीक है? अब य हमें ये लगता है कि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, कम है। तो हम फिर से स्टाइल में जाएँगे और ये स्पेस का ऑप्शन है ये रहा, तो हम स्पेस बढ़ा देंगे। ये हो गया। ठीक है? ये आई होप क्लियर होगा कि हम लिस्ट को किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम आती है। इनके बीच में ये देखो, मैं बॉक्स बनाता हूँ एक। मैं ये प्लस का साइन लेता हूँ और ये 3 वाला बॉक्स लेता हूँ। चलो 2 वाला लेता हूँ। ये 2 वाला लिया। अब यहाँ पर मैंने बॉर्डर लगाई। यहाँ फर्स्ट पर मैंने क्लिक किया और मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर मैं ले लेता हूँ, कहाँ गई? ये रही। सॉलिड और बॉर्डर विड्थ मान लो मैंने ले ली 5 और यहाँ पर कुछ लिख लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर भी मैं बॉर्डर लगाता हूँ। मैंने ले ली डिफ सॉलिड और इसकी भी ले ली मैंने सेम 5। ठीक है? तो अब यहाँ क्या हुआ, ये देखो ये बॉर्डर मिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा-सा स्पेस करना है। ठीक है? ये हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, मान लो हेडिंग लिखता हूँ और इसे सेंटर कर देता हूँ। ठीक है? और एक हेडिंग मैं यहाँ भी लिखता हूँ और इसे भी मैं सेंटर कर देता हूँ। ये काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, उनके बीच में स्पेस देना है, गैप देना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा एडवांस में। यहाँ पर आ रहा है मार्जिन, इस मार्जिन को मैं चेंज कर दूँगा, मैं कर देता हूँ 5, हो गई। सेम तरीके से मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसकी भी मार्जिन चेंज करूँगा, क्यों? क्योंकि ये अब छोटे-बड़े दिखाई दे रहे हैं। एडवांस में जाऊँगा और मार्जिन चेंज कर दूँगा 5, अब ये देखो इक्वल हो गए हैं। ठीक है? यानी हम इनके बीच में गैप दे सकते हैं। उसी तरीके से हमें पैडिंग लगानी है। ये तो मार्जिन तो हो गया, ये बॉक्स जो बॉर्डर बनाई है ना इसके बाहर, और पैडिंग हो गया इस बॉक्स के अंदर। ठीक है? दोनों में डिफरेंस है, मार्जिन इस बॉक्स के बाहर और पैडिंग इस बॉक्स के अंदर। तो पैडिंग कैसे देंगे? सेम तरीके से यहाँ पर पैडिंग मान लो मुझे 5 देनी है, तो ये पैडिंग हो गई। अब ये इस बॉक्स के अंदर गैप आ गया। मान लो मैं अभी दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, 20 कर देता हूँ। अब ये शो हो रही होगी अच्छे से। ठीक है, आई होप क्लियर होगा पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होती है।
ये वर्डप्रेस में बहुत काम आती है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। यदि क्लियर है यहाँ तक तो चैट में शेयर करेंगे CLR। यदि क्लियर है तो चैट में शेयर करेंगे CLR। और आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो उसमें। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, है ना, 1 मिनट का टाइम दो। यस, जस्ट यस, अब बताओ। कल आफ्टर प्रैक्टिस, ओके ग्रेट। कल इसकी प्रैक्टिस करना पूरा एलिमेंटर। ये मान लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस में एलिमेंटर। ठीक है ना, यदि हमें वर्डप्रेस में एलिमेंटर अच्छे से कर लिया ना, तो मान लो सब चीज आ गई। ठीक है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट्स गया था तो उस इंटरव्यू देने, तो उसको ये अबाउट का पेज बना के देने को कहा था कि अबाउट का पेज बना के दे दो। ठीक है ना, और अबाउट का पेज बनाना यानी एलिमेंटर का यूज करना। ठीक है ना, कि कलर कहाँ पे लेना है, कहाँ पे पैडिंग डालनी है, कहाँ पे इमेज डालनी है, और एक एक चीज इम्पोर्टेंट है एलिमेंटर में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे देखना। चलो, मार्जिन और पैडिंग समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट हम चलते हैं। काउंटर। ठीक है, काउंटर का यूज कैसे करते हैं हम? काउंट यानी, वैसे तो आपको शो ही कराता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 50 के, ठीक है। और या फिर अगर पीछे लिखाना है तो सफिक्स में डाल दो, ठीक है, जहां भी दिखाना है प्रीफिक्स में या सफिक्स में, तो आप कर सकते हो। प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब पीछे। और यहाँ पर लिख दिया आपने, कहाँ गया, ये रहा, कुल नंबर की जगह लिख दिया हैप्पी फ्लाइट्स। आपने देखा होगा ये कई जगह ऐसे चलते हुए, ठीक है। यस और नो, देखा या नहीं, ये चलते हुए देखा या नहीं, यस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे यूज में ले सकते हैं, किसको, काउंटर को। और नेक्स्ट चलते हैं, प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रोग्रेस बार हमें शो कराता है कि ये प्रोग्रेस कितनी हो गई है, जैसे जैसे ये मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, तो इसमें ये प्रोग्रेस बार चल रही है, ठीक है, ये देखो, ये प्रोग्रेस बार है, ठीक है। ये कैसे बनी है, इस प्रोग्रेस बार से, ये जो अभी मैंने शो कराई है यहां से। तो ये मैंने प्रोग्रेस बार पे आया, मैं यहां पर मैं क्लिक किया, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका कलर वगैरह हम चेंज कर देंगे। यहाँ माई स्किल लिख रहा है, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है लोडिंग, तो यहाँ पे लिख दो, मान लो लोडिंग, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना तो इसको हटा भी सकते हैं, हटा दिया। और यहाँ पर परसेंटेज, कितना परसेंट दिखाना चाहते हो, और यहाँ पर इसकी जगह पे लिख दिया लोडिंग, ये हो गया। या फिर आप इसको इस तरीके से यूज में ले सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, एक ये बन गई। उसके बाद इसका, इसमें कलर बदलो, ये कलर चेंज करो इसका, तो मैं मान लो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और हाइट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हाइट वगैरह ये सब दिया हुआ है, रेडियस चेंज करना, हाइट चेंज करना, ये हम कर सकते हैं। अब हम इसकी कॉपी करते हैं, राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में इसको लिख दिया ब्लॉक, और इसका परसेंटेज चेंज करके कर दिया इतना, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि हमें इसमें इतनी एक्यूरेसी है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, हम अलग अलग तरीकों से यूज में ले सकते हैं प्रोग्रेस बार। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल को भी हम यूज में ले सकते हैं, देखो आपने कई जगह देखा होगा टेस्टिमोनियल लगे हुए। और उसके बाद है हमारा टैब, अकॉर्डियन और टोगल, ठीक है। तीनों एक ही काम आते हैं, किस काम, क्वेश्चन आंसर, क्यू एन ए, जैसे लैंडिंग पेज में क्यू एन ए होता है, मैं आपको शो कराता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट में भी होता है क्वेश्चन आंसर, देखो लास्ट में, ठीक है, ये क्यू एन ए है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आंसर, ये वेबसाइट वगैरह में भी रहता है, ठीक है। तो ये हम बना सकते हैं यहाँ से। मैं एक नया टैब ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे बनाते हैं हम, ठीक है। किस किस का यूज कर सकते हैं हम टैब का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत, टैब में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये देखो, ये मैंने टैब का यूज किया, ये दो आ गए। यहाँ पर और बनाना चाहते हैं तो प्लस कर लो, मान लो ये तीन आ गए। अब वो क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये दिखाया यहाँ पर HTML, यहाँ पर मैंने HTML के बारे में लिख दिया, इसी तरह से मैं गया सेकंड पे, यहाँ पर मैंने लिखा CSS, यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिख दिया,
ठीक है? आई होप क्लियर होगा, इनको हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। इसी तरीके से सेम वे में होता है, कलर वगैरह तो हम बदल ही सकते हैं, ये हम कलर बदलना, बॉर्डर लगाना, मार्जिन, पैडिंग ये तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। उसी तरह से हम अकॉर्डियन को यूज़ में ले सकते हैं। ये देखो, बस थोड़ा-सा डिफरेंस है ओपन होने का बस, ठीक है? उसी तरीके से हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है इसमें टॉगल। ये आ गया टॉगल। आप कौन-सा यूज़ में लेना चाहते हो, वो यूज़ में ले सकते हो। तीनों में से जो भी आपको बेटर लग रहा है, उसे आप यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है? और बाकी के तो ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक। ठीक है? जिसमें से ये टॉगल ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है। ठीक है? बाकी तो ऐसा कुछ ख़ास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? एक एसेंशियल ऐड ऑन्स हैं। इसमें 2-4 एडवांस ऐड ऑन्स अकॉर्डियन। ये और भी बहुत एडवांस लेवल का है, ये देखो। ये एडवांस लेवल का है। कलर जैसे ही कर्सर लेके आए, कलर बदल गया। ये ऑटोमैटिक ये टैब, ये देखो। ठीक है? तो हम अकॉर्डियन की जगह पे एडवांस अकॉर्डियन यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल में जाके ये सब चीज़ें आ रही हैं। और ठीक है? और तो इसमें कुछ ख़ास ज़्यादा है नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूँ आपको जो ज़्यादातर काम आता है। अ, फैंसी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। ठीक है? बाकी इतना कोई ख़ास काम आता नहीं है फैंसी टेक्स्ट। डॉल कलर ये देखो, ये भी कई बार यूज़ में ले लेते हैं हम, 2 कलर में। ये इसको हटा दिया, यहाँ पर ये लिख दिया हमने और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? और हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गई हो, जी रह गया, तो यहाँ से हटा दिया। ये हट गया और ये जो ड्राइंग है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। या फिर लगाना चाहो तो लगे रहने दो, ठीक है? और नहीं तो हटा सकते हैं ड्राइंग को। ये रहा हाइड आइकन, ठीक है? इस तरीके से आप ये डॉल कलर यूज़ में ले सकते हो। टेस्टिमोनियल है, तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल, ये रहा टेस्टिमोनियल्स। और एक टाइप ये भी है टेस्टिमोनियल का। ये टेस्टिमोनियल है, तो यहाँ पर आप उसका पर्सन का टेस्टिमोनियल लिखा, कि वो पर्सन क्या कहना चाहता है। यहाँ पर उस पर्सन की फ़ोटो लगा दी, कि उस पर्सन का इमेज आ गई। ये उस पर्सन का मान लो फ़ोटो लगा दिया और यहाँ पर उसका नाम लिख दिया और यहाँ पर उसकी पोस्ट लिख दी। ठीक है? आई होप क्लियर होगा टेस्टिमोनियल। उसी तरह से इसमें एक एडवांस टेस्टिमोनियल भी है, उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। ये वाला है टेस्टिमोनियल। ये इसको ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से आप ले सकते हो, फ़ोटो बड़ी आ रही है, फिर यहाँ पर स्टार भी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ठीक है? तो कोई सा भी ले सकते हो टेस्टिमोनियल आप यूज़ में, ठीक है? आई होप ये क्लियर होंगे। तो ये हो गया हमारा एलिमेंटर, ठीक है? आप इसे जैसे-जैसे यूज़ में लेके देखते जाओगे और ये बहुत अच्छे से होता चला जाएगा। यस, कोई क्वेरीज़ हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसमें कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो इसमें। हमने कौन-कौन से इसमें थे, एक तो हमने एसेंशियल ऐड ऑन्स इंस्टॉल किया हुआ था, वो उसके ऑप्शन आ गए जो हमें मिलेंगे एसेंशियल ऐड ऑन्स में। और जो नॉर्मल वाले हैं वो हमें मिलेंगे बेसिक में और जनरल में, ठीक है? यदि आपने एसेंशियल ऐड ऑन्स इंस्टॉल नहीं किया है, तो एसेंशियल ऐड ऑन्स वाले नहीं आएँगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और एसेंशियल ऐड ऑन्स में 2-4 ही हैं ऐसे ऑप्शन जो ज़्यादातर काम आते हैं। जैसे कई बार फैंसी टेक्स्ट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो। बाकी ये एसेंशियल ऐड ऑन्स वाले बहुत कम केसेज़ में काम आते हैं, ज़्यादातर काम हमारा बेसिक और जनरल से हो जाता है मोस्टली काम हमारा।
ठीक है? फिर भी आप इनको यूज़ में लेके देख सकते हो। यस, और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें, कुछ भी आपको पूछना है तो। ये आपका एलिमेंटर वाला टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है? कि हम एलिमेंटर को किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं।